वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण मास की पवित्र एकादशी व पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाऊंगा। सबसे पहले भगवान को स्नान करा लें, भगवान के सामने तुलसी दल समर्पित करें, भगवान के सामने केले का फल चढ़ाएं और भगवान के सामने नैवेद्य समर्पित करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे गोविंद हमारी पूजा को स्वीकार करें। भगवान के सामने दीपक जला करके और तुलसी पत्र समर्पित करके इस कथा का श्रवण करें। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे केशव, आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पूजा विधि, उसका महत्व तथा उसकी कथा सुनाने की कृपा करें। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी है, इसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महेश्मती नाम की एक नगरी थी। हे राजन, महेश्मती नाम की एक नगरी है। उस नगरी में महेजित नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा चिंता में रहता था कि मेरे मरने के बाद मेरे राज्यभार को कौन संभालेगा, पितरों के लिए तर्पण कौन देगा। राजा ऐसी चिंता में रहता था। राजा ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, लेकिन उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर के कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने कभी किसी पर अन्याय नहीं किया, प्रजा का पुत्र के समान पालन किया है। मेरे राजकोष में अन्याय से इकट्ठा किया हुआ धन भी नहीं है। मैंने अनेक यज्ञ अनुष्ठान किए, फिर भी मुझे पुत्र सुख प्राप्त क्यों नहीं हुआ। सभी मंत्रियों के सामने राजा ने अपनी चिंता जताई और सभी मंत्री तथा विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। सभी के सामने राजा ने कहा कि मैंने खूब प्रयास किया है, मैं कभी अधर्म नहीं करता, मैंने कभी भी अन्याय के द्वारा धन एकत्र नहीं किया है, फिर भी मेरे को पुत्र का सुख प्राप्त क्यों नहीं हुआ। सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़ के कहने लगे, हे राजन, जैसा संभव होगा हम ऋषि मुनियों से इसका कारण पूछते हैं। अब सभी प्रजामंडल वन में गए, जगह जगह ऋषियों के आश्रम में घूमे। तभी उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहां पर लोमस ऋषि रहते थे। लोमस ऋषि वो हैं जिनका एक कल बीतने पर एक रोम गिरता है। ब्रह्मा के समान प्रतीत लोमस ऋषि को दंडवत प्रणाम करके सभी वहां पर बैठ गए। लोमस ऋषि ने कहा कि हे प्रजाजनों, क्या परेशानी है और किस कारण आए हो। सभी मंत्रियों ने कहा कि हे ऋषिवर, आप ब्रह्मा के समान ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें एक ही दुख है। हम उसी दुख के निवारण के लिए आपके पास आए। कहते हैं कि जब कोई रास्ता ना निकले तो साधु संतों की शरण में जाना चाहिए, वह रास्ता बताते हैं। ज्ञानी पुरुष हमेशा अच्छे मार्ग का प्रवचन करते हैं, अच्छा मार्ग दिखाते हैं, प्रशस्त करते हैं, जिससे लोगों की भलाई हो। हमारे राजा के एक ही दुख है कि उसके कोई संतान नहीं है। हे ऋषिवर, कृपा करके कोई उपाय बताइए। लोमस ऋषि ने अपने नेत्र बंद किए और कहा, थोड़ी देर विचारने के बाद में कहा, हे प्रजाजनों, पूर्व जन्म में तुम्हारा जो राजा था एक वैश्य था। यह गांव गांव में व्यापार करता था। एक बार ज्येष्ठ मास की द्वादशी के दिन 2 दिन का भूखा प्यासा यह पानी की तलाश में एक नदी पर गया। वहां पर तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ पानी पी रही थी। राजा ने उसे हटाया और खुद पानी पीने लगा। इस दोष के कारण राजा को पुत्र सुख नहीं मिला। राजा ने एकादशी का व्रत किया, इससे वह राजा बना, लेकिन गाय को हटाने के कारण गाय को पानी नहीं पीने दिया। इस दोष के कारण उसे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़ के लोमस ऋषि के पास बैठे थे और मंत्रिमंडल भी हाथ जोड़ के बैठा था। तो सभी मंत्री कहने लगे कि हे ऋषिवर, कृपा करके इसका उपाय बताइए। लोमस ऋषि बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। आपको
अवश्य ही वह व्रत प्रजा के साथ राजा को करना चाहिए, इससे सुख प्राप्त होगा। सभी प्रजाजन राजा के पास आए और बोले कि हे राजन, लोमस ऋषि ने पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए कहा है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत आने पर सभी ने व्रत किया और प्रजा ने द्वादशी को उस एकादशी के व्रत का फल राजा को समर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से 9 महीने बाद राजा के यहाँ पर एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, तेजवान, गुणवान और सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण था। हे राजन, जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस कथा को श्रवण करने के बाद में भगवान की आरती करें, भगवान को नैवेद्य समर्पित करें और भगवान के सामने चढ़ाए हुआ नैवेद्य जरूर खाएं। द्वादशी के दिन भगवान के सामने चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र और केले का फल खा करके आप व्रत का पारण करें। उसके बाद भगवान को खिचड़ी का भोग लगा के वह खाएं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।